मध्य प्रदेश में 65% लोग जो जात के आधार पर वोट देते हैं, ये तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए जाति बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जातिगत विश्लेषण है, जातिगत विश्लेषण आप जरूर किए होंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की, हम आपसे यह जानना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि वास्तव में क्या जाति इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है मध्य प्रदेश में, और जिन लोकसभा सीटों की हमने बात की है उन लोकसभा सीटों पर वास्तव में जातीय समीकरण क्या है, यह तो बाद में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि सवर्ण वर्ग को देखा जाए तो आखिर पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहते हैं कि वो किस पार्टी की ओर ज्यादा रुख करता है, आज तक करता आया है। नमस्कार कुशवाहा जी। देखिए, सबसे पहले अगर बातचीत करें तो देखिए जातीय समीकरण है उसको हम लोग नकार नहीं सकते, मतलब उसको नगण्य नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि देखिए पहले जैसे कि पिछले जैसे दो चुनाव को देखें, मतलब इससे पहले के तुरंत पहले के 2019 के और 2014 के, तो उसमें देखिए रुझान जो देखें तो उसमें एक जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी एक निर्णायक भूमिका में, जैसे कि मतलब आपने बताया, मतलब काफी जानकारी आपने दे दी है, तो मैं मतलब कि उसी को रिपीट करूं उससे बेहतर मैं थोड़ा अलग दूं आपको। तो उसमें देखिए 50% के आसपास जैसे ओबीसी वोटर्स हैं। तो कुशवाहा जी उसमें देखिए कि पहले जो दो चुनाव रहे थे उसमें मान के चलें कि उसमें सबसे पहले ये था कि जैसे बल्कि 2009 से शुरू करना पड़ेगा। तो उस वक्त ये देखिए मतलब कि जो कांग्रेस है, मतलब क्योंकि जैसे कि यहाँ पर जो फाइट थी जैसे कांग्रेस और भाजपा की होती है मध्य प्रदेश में, जैसे यूपी की तरह नहीं है कि यहाँ पर क्षेत्रीय दल और भी हैं। तो इसमें मान के चलें कि जैसे पहले ओबीसी वोटर्स जो थे उनका ज्यादा रुझान था, मतलब एक जो मेजर चंक जो बड़ा सेगमेंट जो था वो कांग्रेस की तरफ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करते करते और छिटकता चला गया और बढ़ के आज के डेट में 44% ओबीसी वोटर्स जो हैं वो भाजपा के वोट करते हैं। फिर बीच में एक दौर ऐसा है जिस टाइम पे जैसे उमा भारती जी उन्होंने अलग अपनी पार्टी बनाई और उस वक्त ये मान के चलें कि कुछ न कुछ जैसे वोट्स हैं अलग तरीके से करके गए, लेकिन फिर कहानी वही थी कि दोबारा उन्होंने घर वापसी की। तो अभी की स्थिति, आज की स्थिति अगर देख के चलें, क्योंकि मैं शॉर्ट में अगर बताऊं कि नहीं तो बहुत मिलेगा, जैसे कार्यक्रम में समय कम है और बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए मतलब से कि अब उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये रहेगी, जैसे कि अलग अलग आपने जैसे कि जातीय समीकरण बता दिया, उसका जैसे कि SC ST जो है तो उनका एक बहुत बड़ा चंक जैसा होता है कि 22% के आसपास जो है ST वोट और 15-16% के आसपास में SC वोट। तो उनका देखिए अपने आप में एक बहुत सारी सीट जैसे कि ट्राइबल को छोड़ सीट हैं जिनमें उनके अलावा जो है किसी और का आना बड़ा मुश्किल है, या किसी और के अलावा जैसे कैंडिडेट जो भी उतारेंगे दोनों पार्टी, तो उसी में से ST SC वर्ग उन्हीं से उतारने पड़ेंगे। तो लेकिन साथ साथ जैसे कि अब ठीक है 50% देखिए मतलब कि अगर सीधे सीधे 50% ओबीसी का आ गया, उसके बाद जैसे कि ये मान के चलो कि SC ST वर्ग आ गया, तो आप इसमें ये नहीं कर सकते कि जैसे कि जो अपर कास्ट है, हायर कास्ट है, ब्राह्मण बनिया, जैसे इस तरह के जो मतलब बोले सीधी भाषा में, तो उनको अगर अलग करके चलेंगे तो उसमें बड़ी मुश्किल दोनों दलों के लिए आ जाएगी जैसे। तो उसको साधने के लिए देखिए कि अपने तरीके से जो मिला कि जैसे बड़े छत्रप जो है तो उनकी तरफ ध्यान देने का काम भाजपा ने किया, और अपने तरीके से जैसे कि अब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 उसमें सेगमेंट बढ़ा कि महिला हो गई, किसान हो गए, युवा हो गए और गरीब हो गए। तो इसको करके मतलब एक तरह से मान के चलें कि साधने काम होगा। दूसरे से कि ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए से मान के चलेंगे जब ज्यादा अगर है तो उनको अपीजमेंट और उनको मतलब जैसे एक तरह से मतलब प्लीज करने की बातचीत नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि सभी वर्गों को एक तरह से भाजपा ने अपने तरीके से पूरा मतलब सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है अपने प्लीज करने की कोशिश की है। तो उसमें मान के चलेंगे जैसे कि वोटर्स मतलब जैसे कि जो है उसी के अनुपात में उससे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं सीट जो है इस बार के उसमें भी दी गई है और इससे पहले भी चलते चले गए। और जो नाराज थे नेता वो देखिए कहीं ना कहीं जैसे वापस हमने घर, जैसे उमा भारती जी की मैंने बात की या अन्य जो नेता थे, तो कहीं ना कहीं देखिए उनको मना लिया गया था। शिवराज सिंह जी बीच में जैसे कि मतलब जो लोगों के बीच चर्चा थी कि भाई ठीक है जैसे उनको मुख्यमंत्री रिपीट नहीं किया गया तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आप में आशीर्वाद देने की भूमिका में आकर के और मोहन यादव जो है तो उनके ऊपर अपना हाथ रखा उन्होंने और आराम से करके अभी पूरे तरीके से तन्मयता थे और चुनाव प्रचार में लगे हुए। तो अभी पूरे तरीके से अगर साफ साफ अगर सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो अभी के हिसाब से ये गणित जैसे बैठता है कि 4 जो समूह बटा उसका, और दूसरा जैसे कि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बीच में विश्वकर्मा योजना होगी या अन्य योजना होगी जिसमें सीधे सीधे जो है उनको एक तरह से कौशल विकास उनका हो गया, या उनको छोटे लोन जैसे मुद्रा लोन वगैरह तो अलग चीज है, लेकिन इनके लिए कौशल विकास के अलावा जैसे अलग लोन देने का या छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए, तो उसका देखिए क्योंकि किसी का घर पे जैसे कि रोजी रोटी चलाने का अगर कार्य होगा तो आप मान के चलें कि पूरे परिवार के वोट जो है उस पार्टी की तरफ 100% जरूर है। ये कल्याणकारी जैसे योजनाएं कुछ होगी। उसके अलावा जैसे मान के चलें दूसरी चीज अगर हो गई कि बड़े नेता, तो बड़े नेताओं की बात जैसे
कांग्रेस का अगर एक चुनाव पहले का बातचीत करें 2019 से पहले की, तो उसमें और 2024 में ये फर्क रहेगा मेन सबसे बड़ा, कि उस टाइम पे इनके पास में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और जो थे तो उनका बहुत बड़ा असर हुआ करता था, मतलब सभी वर्गों पे, क्योंकि एक तरह से महाराज उनको बोलते हैं, महाराज पे तो सभी मतलब सारी प्रजा जो है उनके लिए बच्चों के समान है। तो इस तरीके से उस परिवार का एक तरह से पूरा दबदबा होता, तो वो अब आकर के जैसे कि भाजपा में आ गया, तो उससे बहुत बड़ा जो वर्ग है उससे प्रभावित होगा, बल्कि सभी वर्ग होंगे, लेकिन एक तरह से पूरे कुछ वर्गों को जो सीधा सीधा जिन पे असर था, तो वो एक तरह से सीधा वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर होने का काम। दूसरा, कमलनाथ जी की जो स्थिति है, जैसे कि मान के छिंदवाड़ा जो सीट है, तो उस पे मान के चलें कि वो अकेली सीट थी पिछली बार जो रिटेन कांग्रेस कर पाई थी, लेकिन उसके बाद में मान के चलें कि वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब ढुलमुल रवैया माने या और कुछ माने, या जिस तरीके से कांग्रेस ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी, जैसे पिछली बार जैसे कि इनकी यात्रा भी थी, न्याय यात्रा, तो उस वक्त भी उस तरीके से जैसे कि कमलनाथ जी को मान सम्मान उस वक्त नहीं मिला, तो उस वक्त कहीं ना कहीं नाराज थे, और बीच में शायद बहुत ज्यादा चर्चा ये भी चली थी कि शायद होता ही भाजपा में आ जाए। बाद में ठीक है, इनका मतलब जो भी मन के कुछ क्या या होता है, सिर्फ पूरी अफवाहें हो, हम लोग उसको अफवाह मान लेते हैं, चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो वोटर्स है उनके बीच में एक जो है वो लोग मतलब फीलिंग वाली जो है वो एक तरह से व्यवस्था सी बनी, जिससे कहीं ना कहीं करके मतलब जैसे बार बार बोलते नजर आए ये खुद कमलनाथ जी कि भाई आप लोग अगर चाहते हैं मैं हार जाऊं तो हरा दीजिए, अगर जिताना चाहे तो जिता दीजिए। तो एक तरह से मतलब याचक की भूमिका में खड़े हो, जबकि पहले वहां पर एक तरह से और मतलब साफ अगर बोले तो पूरे तरीके से छिंदवाड़ा के नाम के साथ में कमलनाथ जी या उनके बेटे के नाम जुड़ा होता था, तो वो चीजें सारी हो गई। तो समीकरण के अलावा कुछ बारी मतलब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि समीकरण के अलावा इस वक्त जो है पूरे तरीके से जैसे कि पिछली बार जो उससे पिछली बार जैसे पहले 2 चुनाव थे उसमें भाजपा का पलड़ा जो है काफी भारी है। मतलब वो है कि किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर के मैं नहीं बोलना चाहता, बिल्कुल, लेकिन चीजें जो है अपने तरीके से मतलब समीकरण उस वक्त नहीं बन पाए इस तरीके से भी, और अपने तरीके से डिलीवर कांग्रेस या विपक्षी दल उस तरह से नहीं कर पाए। जी, एक चीज ये देखने वाली बात है कि भोपाल की जो सीट है यहाँ पर आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव दोनों लोगों को दोनों पार्टियों ने उतारा है एक एक करके, लेकिन दोनों जो है ओबीसी से तो दिखते नहीं है, अरुण श्रीवास्तव और आलोक शर्मा, ये दोनों सवर्ण जाति है। लेकिन यहां पर अगर जो देखा जाए तो मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होता है, ये देखा गया है। 20 से 25% यहां पर मुस्लिम मतदाता है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है यहां पर। तो आखिर अगर ये कहा जाए कि राजनीतिक दल यहां पर जातीय समीकरण नहीं देखे हैं क्या अपने प्रत्याशी उतारने के पीछे? नहीं, देखिए ऐसा है कुशवाहा जी, मतलब सीधा सीधा मान के चलने जैसे कि मुस्लिम वोटर्स के जैसे बोलते हैं कि पहले अपनी तरीके से अपना जेब का वोटर जो है वो समझती थी कांग्रेस इनको, लेकिन अभी पिछले जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 2 चुनाव है, तो उसमें अगर एक ओवरऑल पूरे देश का अगर सर्वे अगर देखा जाए तो करीब 309 सीटें ऐसी जिसमें पिछले 3 बार से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। और यहाँ पर कांग्रेस का मैं नाम सिर्फ इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस जो है वही सिर्फ सीधी टक्कर में है और कोई सामने ऐसे कोई क्षेत्रीय दल है नहीं ऐसा। तो इसलिए देखिए जैसे कि जैसे वहां पर जो जातीय समीकरण के अलावा, क्योंकि जैसे कि मान के चलें कि जैसे कि कोई ना कोई जैसे और भी है, जैसे मतलब एएम का तो यहाँ पर ज्यादा उस तरीके से नहीं है कि ठीक है वोट काटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अन्य जो दल हैं कुछ न कुछ करके छोटे मोटे तरीके से कुछ अगर जैसे बीएसपी है उससे अपने कुछ उम्मीदवार खड़े कर दे, या उस तरीके से और कोई जैसे कि एसपी है जो एसपी अपने तरीके ठीक है इनके साथ में कांग्रेस के साथ में है, लेकिन इनके साथ के और जो नेता जिनको टिकट नहीं मिली तो अपने तरीके से सोचता है मुस्लिम जो है उनको काटने की कोशिश करें, तो अपने तरीके से ये मान के चले। और दूसरा जैसे कि 2-3 जैसे कि ठीक ठाक पिछली जैसे ट्रिपल तलाक बोले या और अन्य बोले, तो उसको लेकर के मुस्लिम महिलाओं का जो वोट है तो उसमें आप मतलब इसमें हम लोग इसमें मतलब मैं बिल्कुल सीधे तरीके बोल रहा हूँ, इसमें कोई मुझे गुरेज बोलने में नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं जो है उनका वोट जो है ज्यादातर जो है भाजपा की तरफ आएगा 100%। चाहे अपने घर पे वो कुछ भी बोले, लेकिन ये मान के चलिए थे कि वोट हालांकि गुप्त होता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के ज्यादातर वोट जो है वो 100% मान के चलता हूं मैं कि भाजपा की तरफ मतलब 100% ना सही लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा बढ़ेगा जिसमें निर्णायक साबित होगा। और दोनों स्वर्ण जो जाति के उम्मीदवार जब 3 तलाक कानून लागू हुआ था उस समय तो ये समझ में आता था कि बीजेपी की तरफ सभी लोग चले जाएंगे, मुस्लिम महिलाएं खासकर जाएंगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ है क्या कि मुस्लिम महिलाएं भी उधर जाएंगी या फिर 3 तलाक का ही असर इस चुनाव में दिखेगा? नहीं, फर्क 100% पड़ेगा क्योंकि 2 चीजें हैं। नारी शक्ति वाला जैसे अधिनियम जो है वो भी हो गया क्योंकि उसमें तो देखिए महिलाएं तो सभी हैं, मतलब है कि उसमें, और दूसरा भाजपा ने अभी जैसे कुछ कैंडिडेट जैसे कुछ जगह पे जैसे कि आप मान के चले अभी जैसे कि लोकसभा मान के कुछ होता आगे देखने को मिले हैं, तो वो जैसे मैं पहले बोला था कि मुस्लिम किसी को आगे बढ़ाने का काम भाजपा नहीं करती, लेकिन अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में बोले या इधर जैसे और कई स्टेट्स में बोले तो काफी मुस्लिम जो है उनको अपलिफ्ट करने का काम किया गया। और जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई गई मुस्लिम के लिए
तो उससे करके पहले से देखिए ये जो मतलब की विडंबना जो है मतलब पहले की जो थी उस तरीके से लेकर के या एक तरह से जो इस तरह की भावना थी कि ठीक है कि भाजपा नहीं करती मुस्लिम्स के लिए, तो उस चीज में काफी चेंजेस आए। तो ट्रिपल तलाक के बाद में 100% फर्क पड़ेगा। और पिछले चुनाव में भी जैसे बोला कि धीरे धीरे करके क्योंकि स्नेह मतलब धीरे धीरे करके फर्क पड़ा हर चीज का। तो 2019 के चुनाव के अंदर भी देखिए मोदी जी के चेहरे पे जहां पर पहले मुस्लिम जो थे वो वोट इतना नहीं दिया करते थे या भाजपा के चेहरे पे नहीं दिया करते थे, वो अब करके मतलब की जो शुरुआत मान के चले कि मुस्लिम महिलाएं जो है उनका वोट ज्यादा पड़ेगा, हालांकि पुरुष है उनका ही पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि मुस्लिम वोट जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो है अच्छा खासा मेजर चंक मतलब कुछ पार्ट्स में कंट्री के और 100% जो है भाजपा की तरफ आएगा, उसमें कोई हम लोग मतलब उसमें दो राय नहीं कर सकते। जी, एक तरह से अगर जो जबलपुर की सीट देखी जाए तो जबलपुर से आशीष दुबे और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर दिनेश यादव यहां पर चुनाव मैदान में इस वर्ष हैं। क्या लगता है आपको कि यहां के जो जातीय समीकरण है क्या फिट बैठेंगे? आप बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि देखिए मान के चलेंगे जैसे कि याद मतलब जैसे अपना इन्होंने क्या है कि जैसे अपना एक तरफ दुबे हो गए और एक तरफ जैसे कि यादव हो गए, तो यादव समीकरण बिठाने की कोशिश जरूर है, लेकिन यादव ज्यादातर उस तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि जैसे अगर मोहन यादव अगर वहां प्रचार करने के लिए गए तो जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को ज्यादातर अगर ये मतलब पूरे ओवरऑल जो स्टेट का विश्लेषण अगर देखा जाए पुष्पा जी, तो ये आप मान के चलें कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने जैसे जो भी प्रत्याशी है तो ज्यादातर मान के चलें कि सामने ऐसा है कि सिर्फ या तो कोई जो मतलब टिकट लेना नहीं चाहते हैं और या फिर ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं पहले ही अपने आप को हारा हुआ महसूस करके और मतलब कहते हैं कि पहले टूटे मन से एक तरह से प्रत्याशी खड़े किए, मतलब ज्यादातर सीट का पैसा मिलेगा या किसी भी सीट को उठा के देखें इक्का दुक्का सीट को देख करके। और ज्यादातर जो इनके बड़े क्षेत्र पे वो एक तरह से उनको जबरदस्ती मतलब जैसे कि मतलब आधे मन से अधूरे मन से और चुनाव लड़ने का जैसे मतलब कईयों के स्टेटमेंट आए भी हैं, जैसे मतलब मैं नाम लेके उल्लेख नहीं करना चाहता, मतलब सीधे सीधे बोला कि हम लोग चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं, चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि इतना कोई जनाधार इस तरीके से बचा नहीं ऐसे। तो अब जैसे यादव की जैसे कि आप मतलब भाजपा है तो भाजपा मान के लीजिए ठीक है, जैसे वर्गों के अलग अलग चीजें थी और कास्ट और वो सब चीजों को साधने की पहले कोशिश कर ली और जैसे कुछ योजनाओं का मामला हो गया। और जैसे अगर यादव जैसे इन्होंने अगर किया, कांग्रेस ने अगर यादव अगर प्रत्याशी घोषित किया तो उसके बाद में ये इनके पास कोई जवाब इसी का नहीं मिलेगा कि ठीक है यादव प्रत्याशी के सामने अगर आकर के उस जगह पे मुख्यमंत्री आगे अगर प्रचार करेंगे तो उस वक्त यादव जो है वो किस तरफ जाएंगे, कहने सुनने की बातें नहीं है। दूसरा उसके अलावा एक चीज और है कि जैसे जनसंपर्क है तो उसमें कहीं ना कहीं अभाव जो है इनका पूरे तरीके से हर सीट को पर्टिकुलर एक सीट की बात नहीं कर, भोपाल जबलपुर होशंगाबाद को मतलब अलग छोड़ करके दरकिनार करके हर सीट पे जिस तरीके से जो नीचे जो मतलब जनसंपर्क जो प्रत्याशी जो है और जैसे नीचे जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से भाजपा और एनडीए के जो लोग हैं वो करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि समीकरण अगेन जो भारी जो पड़ेगा वो भाजपा के कैंडिडेट का ही पड़ेगा, दुबे का ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के आप अगर जो पूरे मध्य प्रदेश की अगर जो बात करें तो जातीय समीकरण तो हावी हैं ही, सर्वे से ही पता चल गया है, लेकिन अगर जो ये देखा जाए कि ट्राइबल वोटर्स और शेड्यूल कास्ट के जो वोटर्स हैं अधिकतर किसकी तरफ झुके हुए काफी दिखाई देते हैं? देखिए इसमें सीधा सीधा ये था कि जिस टाइम पे कमलनाथ जी जब आए थे तो कमलनाथ जी के समय पे जैसे क्या था कि जो ट्राइबल वोटर्स थे उनका झुकाव कुछ था कांग्रेस की तरफ, लेकिन बाद में जब ये मान के चले कि जैसे कमलनाथ जी जो है उनकी स्थिति खुद की जैसे अपने तरीके से उन्होंने मतलब पब्लिक में इस तरीके से जब की कि भाई हमें मतलब जैसे थोड़ा बहुत ऐसा कि मतलब कि भाजपा में जैसे को डरते हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं संशय है कि हो सकता है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ ज्वाइन ना करें, कुछ करें। तो ट्राइबल वोटर्स का भी मतलब हम लोग उसमें मतलब बिल्कुल ये मान के चले कि ज्यादा जो होगा झुकाव जैसे 22% वोट है तो उसमें पहले ज्यादा जो था पिछले चुनाव में अगर देख के चले तो मतलब असेंबली चुनाव के समय तो उस टाइम भी मान के चले कि जैसे कि मतलब जो तुरंत अभी जो 2023 में होते उससे पहले को इसमें अगर देखें तो उसमें भाजपा की तरफ जैसे कि सीधा सीधा जो है वो अपना गणित आपको नजर आएगा कि ठीक है जो पॉजिटिव जो रुझान है वो इनका ज्यादातर है। इसी प्रकार से ऐसी जो वोट है इनका भी ट्रांसफर इस तरह के होता नजर आया, क्योंकि देखिए जैसे कि आप जो रिजर्व कैटेगरी जो सीट है कुछ बात जैसे एसटी और एससी जो रिजर्व सीट है तो जैसे उसमें मान के देखिए 35 से मतलब 35-38% के आसपास जो जितने बनते हैं तो उसमें मतलब जैसे कि वो दोनों पार्टीज को जो एससी और एसटी वही खड़े करने पड़ेंगे, तो उसमें ये तो कह नहीं सकते कि स्वर्ण वर्सेज जो है एसटी हो गया, स्वर्ण वर्सेज एससी हो गया। तो उसमें उस तरीके से दोनों ने अपने तरीके से मतलब उठाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे कांग्रेस के जो है जो वोटर मतलब जैसे जो उसकी बात करें नेताओं की बात करें तो जैसे कि एक केंद्रीय मंत्री थे जो 7-8 बार जैसे चुनाव जीते हुए थे और केंद्रीय मंत्री थे, उसके सामने जैसे कि इनका एक जैसे कि मोर्चा कोई है तो उसके एक नए खिलाड़ी थे तो उनको ठीक है हम शुभकामनाएं देने की बात करते हैं, हम लोग पहले भी चर्चा करते हैं इस बारे में। तो उनको ठीक है अगर सामने खड़ा कर दिया तो कहीं ना कहीं टक्कर वाली बातचीत नहीं हुई। एक जगह जैसे कहीं कोई सेवानिवृत्त थे वो मतलब है कि अपना
वीआरएस लेकर के सामने खड़े हो गए। एससी क्या मतलब है, एसटी सीट थी और उसके सामने कद्दावर जो मतलब कि जैसे मतलब बहुत जैसे लंबा अनुभव था राजनीतिक, तो उसके सामने का, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं मतलब तालमेल बैठाने के जो काम है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही। अगर बैठाएगी तब बातें अलग है, क्योंकि अभी के हिसाब से टक्कर उस हिसाब से नजर नहीं आती है। और कहीं ना कहीं हथियार डालने वाला काम पहले, क्योंकि मतलब अगर निकलता भी है जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके मुंह से खुशबाजी सीधा निकलता है कि हम लोग अच्छी टक्कर देंगे। तो टक्कर का मतलब ये हो गया कि वो कहीं ना कहीं ये नहीं मान रहे कि हम लोग जीतेंगे, सिर्फ टक्कर दे पाएंगे और डिफेंसिव मोड में होकर के खेल रहे कि हाँ ठीक है जैसे मर्जी करके लड़े, लेकिन ज्यादातर सीट मतलब आए ना आए लेकिन वोट परसेंटेज बढ़े। जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि गैर हिंदू समुदाय की आबादी 11.54% है। हालांकि ठीक ठाक ही कहा जा सकता है, लेकिन बिखरी हुई अवस्था में यह है। ये क्या प्रभाव डाल पाता है लोकसभा चुनाव में? इसमें देखिए ऐसा है कि जी देखिए कुछ और जैसे कि मतलब मेरे ख्याल 8% के आसपास मुस्लिम्स हैं और 2-3% के आसपास जो अन्य जो रिलीजन है उनके जो लोग हो गए जी। तो जो अन्य धर्म के हैं उनका तो एक तरह से मान के चलें कि भाजपा की तरफ ज्यादातर जो रुख है उस तरीके से वो भाजपा की तरफ रहेगा। मुस्लिम वोट जो है देखिए उनके बीच में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे कि बीच में जैसे सनातन विरोधी बयान हो गए या अन्य कोई चीज हो गई उसको लेकर के, लेकिन अब जैसे कि उसमें कहीं ना कहीं जैसे चुनाव के बीच में कोई बयान, जैसे सुप्रिया सिन्हा थे तो उनका जैसे कल का बयान था जिसमें उन्होंने लेकर के कंगना रनौत पे एक मतलब है कि अशोभनीय टिप्पणी की, तो उसका भी देखिए कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है उनका कहीं ना कहीं जैसे कुछ अगर चुनाव के बीच में कोई बयान है तो उसका फर्क पड़ता है। तो उसका देखिए निर्णायक भूमिका में जैसे कि 1-2 सीट्स को छोड़ करके, जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे मैंने बताया कि 8% के आसपास जिसके वोट हैं मुस्लिम्स के, तो वो इस तरीके से मतलब उतना वर्चस्व जो है बहुत कम जगह पे है जिस तरीके से जहां पर निर्णायक भूमिका में रहे। बाकी ज्यादातर जैसे बताया कि 50% का ओबीसी है तो उनका रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देख के चले तो इसका बहुत ज्यादा असर जो है उतना नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो बहुत ही मतलब लिमिटेड स्कोप पे, तो क्योंकि सभी सीट पे एक तरह से पूरे तरीके से भाजपा जो है वो नहीं सोच सकते कि पूरे तरीके से हम लोग सभी पे जैसे अपने वो पूरा वर्चस्व जमा लें, लेकिन वर्चस्व के साथ में जैसे पब्लिक जो है तो पब्लिक जो परसेप्शन है वो उस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और ना वो समीकरण बैठाने के उसमें उस तरीके से सफल हो पाए। तो इसलिए मतलब वो बहुत ज्यादा असर जो है उन लोगों का जैसे उस तरीके से अगर इतना पड़ेगा तो पॉजिटिव असर ही पड़ेगा उसका, और पॉजिटिव असर भाजपा की तरफ आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक चीज और देखा गया है कि जहां पर जिस जाति विशेष की, मान लीजिए ओबीसी की ही बात है और यादव की बात कर लें, तो जहां पर ओबीसी में यादव की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वहां पर अगर यादव प्रत्याशी उतार दिया किसी पार्टी ने तो क्या सभी यादव एकजुट हो जाते हैं या फिर कुछ इसमें भी? जी जी जी, इसमें कुछ वाली देखिए जैसे कि मतलब बड़ा एक पेचीदा सा आपने मतलब सवाल किया, लेकिन है सवाल बहुत बढ़िया। तो इसमें देखिए जैसे कि एक जाति का एक व्यक्ति अगर सिरमौर अगर होता है तो उसको नेता मान लेते हैं, जैसे कि मतलब कि बिल्कुल सीधे तरीके से अगर देखा जाए कि जैसे एक ब्राह्मण नेता अगर बड़े अगर है प्रदेश में और वो जिस पार्टी की तरफ है तो मतलब कि हर जाति का देखिए मतलब बड़े नेता 1 या 2 ही आपको मिलेंगे जाते, और सारा समाज एक तरह से जैसे कि उनके पुराने बुजुर्ग हो गए या जैसे हो गए युवा भी ज्यादातर फॉलो करते हैं। लेकिन ज्यादातर ये मान के चलें कि जैसे एक समाज में एक जैसे अगर है, जैसे कोई जाट समाज का है, राजपूत समाज का है, तो मान के चले कि हाँ फलाने जो है भाई वही जो बात वो जो बात बोलेंगे हम लोग वो बात मानेंगे। तो इस प्रकार से वो डिपेंड करता है कि अगर बड़ा कोई नाम अगर है यादव में तब तो देखिए मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे कि वो समीकरण टूट सकता है कि ठीक है कि मतलब जो परसेप्शन है वो टूट सकता है। अदरवाइज देखिए जैसे कि आप जैसे कि यादव की अगर आपने बात की तो मोहन यादव जो है उनसे बड़ा मतलब जैसे कि अपना चेहरा यादव में अभी इस टाइम पे मान के चले मतलब ठीक है, और होंगे बहुत सारे सम्मानीय और होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने से क्या है कि यादव अपने आप को जैसे एक तरह से सम्मानित महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो वो जब वहां पर जाएंगे तो एक तरह से वो सारे के सारे जो है वो तिलिस्म टूट जाएगा उस टीका लेकर के, और पूरा मान के चले कि जैसे एक जैसे का कैंडिडेट यादव घोषित किया, दूसरा अगर ब्राह्मण भी अगर है तो समीकरण इस तरीके जो बनेंगे उस वक्त मतलब डिपेंड ये करता है कि उस यादव की वहां पर जो है किस प्रकार की मतलब कैसे वर्चस्व है, कैसे उसकी लोकप्रियता है, कैसी कितनी की चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल अगेन वो चीजें प्रचार के समय चीजें फिर अगेन वही मतलब टूट जाते हैं। अच्छा, ओबीसी की हम अगर जो बात कर रहे हैं तो ओबीसी वोटर्स जो हैं जितनी एकजुटता यादव वर्ग में देखी जाती है, क्या अगर यादव को छोड़ दिया जाए तो और भी ओबीसी में जो भी जातियां आती हैं क्या उतनी एकजुटता उसमें भी मध्य प्रदेश में देखी गई है?
यादव जैसे जो जाति हैं उनको देख करके जैसे एकजुटता जो है उस तरीके से मतलब बिल्कुल साफ गोई से हम लोग यहाँ डिस्कशन अगर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ अगर बोले तो शायद गलत रहेगा। लेकिन हाँ, जितना इनका है तो उस तरीके से उतनी एकजुटता जो है वो नजर नहीं आती है। लेकिन अगेन वो चीजें कि इसमें यादव जो है उनमें भी जैसे मान के चलने की जैसे किसने आकर के बोला, अब जैसे कि एक कोई यादव जिसको नकार चुकी है, मतलब जो समाज है वो अगर नकार चुका है और उतनी उनकी मान्यता अगर नहीं है, वो अगर आकर के अपना अगर कॉल देंगे, अपना अगर उस तरीके से अगर ये बोले कि भाई ठीक है फलानी पार्टी की तरफ वोट करना है, तो शायद उस प्रकार से नहीं मानेंगे। तो उसी को जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग बात जैसे पहले कर रहे थे कि मोहन यादव, तो लेकिन जहां पर मोहन यादव जी अगर जहां पर जाएंगे तो उस तरीके जो असर उनकी बात का पड़ेगा उतना असर किसी और की बात का नहीं पड़ेगा। उसी तरीके जैसे मान के चले मुस्लिम थे, मुस्लिम के अंदर जैसे एकता काफी नजर आती है, लेकिन वो भी पहले से देखिए टूट चुके, जैसे ट्रिपल तलाक के बाद में मुस्लिम महिला जो है तो उनका उस तरीके से जैसे वर्चस्व होता है कि ठीक है मतलब कि घर के मुखिया ने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पर वोट डालना है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो उस चीज से रोस्ट होती है और अंदर जाकर के वोट जो है कहीं ना कहीं भाजपा को दे दिया, किसी और को दे दिया, वो चीजें हैं। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब एक जैसे जो समाज कोई है तो एक समाज में एक मुखिया जो है वो बहुत कम देखने को अभी इस वक्त मिलता है। मतलब जैसे जो भी है मतलब जैसे 2-4 चेहरे आपको बड़े मिलेंगे और वो किसकी तरफ रुख करता है तो उस पर बहुत बड़ा मतलब निर्णायक भूमिका एक तरह से वो रहेगी। जी, निर्णायक भूमिका वो रही है। तो अब समय समाप्ति की ओर है, नहीं तो चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो जातीय समीकरण हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सीटों पर, जिन सीटों पर जिस जाति की अधिकता होती है, राजनीतिक पार्टियां उस जाति के प्रत्याशी को अक्सर खड़ा करती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वो उसी जात के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, लेकिन अक्सर यही देखने में मिलता है। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश में किन जातियों की कितनी आबादी है और वो किधर रुख करते हैं, गैर मुस्लिम, मुस्लिम, ओबीसी और सामान्य वर्ग, एससी और एसटी वर्ग। आज इस कार्यक्रम में हमने जातीय समीकरण के बारे में आपको बताया कि वो किधर रुख करते हैं और कितना, सवर्ण ब्राह्मण भी किधर रुख करते हैं और कितने प्रतिशत। ये सारी चीजें हमने आज आपको इस महासंग्राम में बताई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।